Hello students, I am Mrs. Anita, faculty from Hartron Skill Center near Jat College, Hisar। आज हम करेंगे VB स्क्रिप्ट का चैप्टर 1। VB स्क्रिप्ट के चैप्टर 1 में सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट है क्या? VB स्क्रिप्ट विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये is developed by Microsoft with the intention of developing dynamic web pages. It is client-side scripting language like JavaScript. ये client-side scripting language है। VB script is a light version of Microsoft Visual Basic. The syntax of VB script is very similar to the Visual Basic. तो VB script के बारे में हमने जाना कि एक डायनेमिक वेब पेजेस डेवलप करने के लिए यूज होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये बेसिक इसके जो सिंटैक्स हैं वो विजुअल बेसिक से बिल्कुल सिमिलर है। फीचर्स ऑफ VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट इज ए लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच हैज ए लाइटनिंग फास्ट इंटरप्रेटर। VB स्क्रिप्टिंग एक लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। VB स्क्रिप्ट फॉर मोस्ट पार्ट इज केस सेंसिटिव। It has very simple syntax, easy to learn and implement. VB स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हम कुछ भी लोअर कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं और सेम चीज कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। Unlike C++ और Java, VB स्क्रिप्ट is an object based programming language but not object oriented programming language। तो ये हमने देखा फीचर्स ऑफ VB स्क्रिप्ट। एडवांटेज ऑफ VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है? वेरी इजी, सिंपल एंड इजी। यह हमें यूज करने में सीखने के लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। रिक्वायर्स मिनिमम प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसके लिए हमें ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमें इसको न्यू बिगिनर्स भी बड़ी इजीली यूज कर सकता है। परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टास्क इन वेरी सिंपल स्टेप्स। इसके जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में परफॉर्म कर लिए जाते हैं। अलाउज टू सिंपल क्रिएट एंड एडिट ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स। ये काफी सारे टेक्स्ट एडिटर्स यूज होते हैं इसको क्रिएट करने में। अभी टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ इंटरेक्टिव एक्टिविटी टू वेब पेजेस। और ये वेब पेजेस में डिफरेंट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये तो हमने पढ़ा एडवांटेज। एडवांटेजेस क्या क्या है VB स्क्रिप्ट की? वेरी इजी है, कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको सिंपल टास्क में परफॉर्म कर लिए जाते हैं, वेरी इजीली परफॉर्म कर लिए जाते हैं। और ये कई सारे हम वैरायटी ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स इसको क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज। VB स्क्रिप्ट इज यूज्ड ओनली बाय IE ब्राउजर। अदर browsers such as Chrome, Firefox don't support VB script, hence JavaScript is performed over VB script। ये इसका ड्रॉबैक रहता है कि JavaScript को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ VB script। VB script has a limited command line support। इसमें बिल्कुल कम कमांड लाइन सपोर्ट होते हैं। Since there is no development environment available by default, debugging is difficult। इसकी थोड़ी डिबगिंग काफी डिफिकल्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाउ टू क्रिएट ए सिंपल VB स्क्रिप्ट। फर्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी वर्जन बट इट इज गुड टू यूज IE6 एंड अबव। क्रिएट कैसे करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू। टेक्स्ट एडिटर क्या है? यू कैन यूज नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड C++ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। इवन नोटपैड भी हम यूज कर सकते हैं VB स्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए, इसका कोड लिखने के लिए। फिर डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट से पहले हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट में जो मेन डिफरेंस क्या है? जावास्क्रिप्ट यूज स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट टैग यूज करती है और VB स्क्रिप्ट यूज स्क्रिप्ट टैग इन केस ऑफ यूज HTML टैग। सेम दोनों चीजें ये यूज करती हैं। ओपनिंग
स्क्रिप्टिंग टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्टिंग टैग। सेकंड पे आते हैं, डिक्लेरेशन कैन बी डन यूजिंग कीवर्ड VAR, वेरिएबल। हम जो इसका स्टार्ट करते हैं कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेरेशन के में, डिक्लेरेशन पोर्शन में VAR, इसमें डिक्लेरेशन पार्ट में हम DIM डायमेंशन यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, तो ये 2 पॉइंट किए हमने, ओपनिंग कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन में क्या कीवर्ड यूज करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस टू डिस्प्ले द इनपुट आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट। JavaScript can be used 3 types of pop-up boxes to display the input and output document.write, alert and prompt। ये हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट। document.write और अलर्ट है ये हमारे आउटपुट डिस्प्ले के लिए, हमारी आउटपुट के लिए यूज होते हैं। प्रॉम्प्ट है ये भी एक डिस्प्ले बॉक्स है, लेकिन ये इनपुट के लिए यूज होता है, ये बॉक्स मैसेज बॉक्स की तरह यूज होगा। VBScript can also use 3 types of pop-up boxes to display and input and output document.write, message box and input box। इसने कहा है कि 3 types of pop-up boxes डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। जो document.write और message box है, ये हम स्टेटमेंट्स को, हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। इनपुट बॉक्स है ये इनपुट देने के लिए प्रोग्राम में यूज होता है। तो ये हमारा मेन पॉइंट्स कि हम क्या क्या यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए और इनपुट के लिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर वी यूज प्रॉम्प्ट बॉक्स। जब हमें कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू लेनी है तो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में, VBScript के अंदर हम इनपुट बॉक्स यूज करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इनपुट दोनों में ही कीबोर्ड के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करेंगे, इसके अंदर इनपुट बॉक्स यूज करेंगे। फिर अब आते हैं हम 5th पे, टू शो द आउटपुट ऑन द ब्राउजर पेज यूज document.write और अलर्ट बॉक्स। देखो ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं, टू शो द आउटपुट ऑन द ब्राउजर पेज, document.write और अलर्ट। document.write है ये विंडो पे आउटपुट देता है, अलर्ट है ये मैसेज बॉक्स में आउटपुट देता है। टू शो द आउटपुट ऑन ब्राउजर पेज, मैसेज बॉक्स एंड document.write। हम मैसेज बॉक्स और document.write दोनों का ही यूज कर सकते हैं इसमें आउटपुट के लिए, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि document.write है, इसका यूज हम सिर्फ .html एक्सटेंशन जब यूज करेंगे तभी यूज करना है, अदरवाइज हम मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम 2 एक्सटेंशन यूज करते हैं प्रोग्राम सेव करने के लिए, .vbs और .html। VBScript में अगर हम .html यूज कर रहे हैं एज एक्सटेंशन तो हम document.write यूज कर सकते हैं। JavaScript में, to combine the output with message line then use plus sign for concatenate। इसमें हम आउटपुट को मैसेज से कनकेट करने के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम एम्परसेंड यूज करते हैं मैसेज बॉक्स और हमारी आउटपुट को कनकेट करने के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है कनकेट करने के लिए, आउटपुट विद मैसेज लाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज सेमीकोलन इन द एंड ऑफ एवरी लाइन। जावास्क्रिप्ट की हर एक लाइन के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं लाइन का एंड करने के लिए। इन द केस ऑफ VBScript, हम VBScript के केस में सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, ये सेमीकोलन का यूज हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक। ये हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम आगे भी डिटेल में करेंगे, लेकिन हम इसमें डिफरेंस के लिए देखते हैं कि इसमें हम प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन और सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें भी यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, हम मॉडुलस में ये सिंबल नहीं यूज करके MOD मोड ये लिखते हैं, ये दोनों में मेन डिफरेंस है। बाकी हमारे 4
एज इट इज है, लेकिन हमारा जो डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट में ये है कि जावास्क्रिप्ट में हम मॉडुलस के लिए परसेंटेज ये सिंबल यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम ये सिंबल यूज ना करके एमओडी मॉडल लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये जावास्क्रिप्ट के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। वीबी स्क्रिप्ट में रिलेशनल ऑपरेटर हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के लिए ये यूज करेंगे और ये नॉट इक्वल के लिए। जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में। एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी सेव्ड इन HTML। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ HTML एक्सटेंशन यूज करते हैं, लेकिन इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वीबी स्क्रिप्ट फाइल कैन बी सेव्ड इन .vbs से भी यूज कर सकते हैं, इसको हम .html से भी यूज करते हैं, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट में बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब .vbs एज एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के लिए मैसेज बॉक्स यूज करना है। फिर टू टेक द सम ऑफ टू नंबर इन जावास्क्रिप्ट कैन यूज ए फंक्शन कॉल्ड पार्सेंट। हम इसमें टू टेक द सम ऑफ टू नंबर, जब हमें दो नंबर का ऐड करना है तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं पार्सेंट, लेकिन इसके अंदर हम यूज करते हैं इंट। जब हमें दो नंबर्स का सम करना हो तो हम इसके अंदर फंक्शन कॉल करते हैं int। ये थी हमारी डिफरेंसेस कि मेन डिफरेंस क्या है जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट में, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की है, जावास्क्रिप्ट अभी हम करने वाले वीबी स्क्रिप्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट से ये लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है, किन किन चीजों में डिफरेंस है। जो इसके मेन टॉपिक है वो हमने सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फिर हम करते हैं वीबी स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम। इसमें हमने HTML टैग यूज किया है, हेड टैग, टाइटल दिया है फर्स्ट पेज ऑफ वेब स्क्रिप्ट वीबी स्क्रिप्ट, और हम इसके अंदर सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स। इसको हम करके देखते हैं प्रोग्राम को। नोटपैड यूज करेंगे, HTML टैग के साथ कर रहे हैं, HTML हेड टैग, टाइटल टैग, माय फर्स्ट प्रोग्राम। हेड टैग क्लोज, हेड टैग को सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं। हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, ये हमारा ओपनिंग स्क्रिप्टिंग टैग है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट। हम प्रिंट करा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज किया, उसके बाद हम HTML टैग क्लोज करेंगे। इसको सेव करते हैं, Ctrl S दबाया हमने इसको सेव करने के लिए, और यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम देंगे। मैं यहाँ पे दे देती हूँ अनीता .html। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करें। डेस्कटॉप पे सेव करने से हमारे लिए ज्यादा वहीं पे सेव है, खोलने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये रहा, इसको देखिए, ओपन विथ
इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे खोलेंगे, इस पे जाइएगा, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। इसमें हमें सेमीकोलन नहीं लगाना कहीं भी। दोबारा प्रोग्राम पे चलते हैं एक बार, ये नहीं लगाना है भाई, ये ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी सेमीकोलन नहीं आता है। दोबारा सेव कर, इसको दोबारा वहीं पे चलते हैं रन करने के लिए। ओपन विथ, ये देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ आ गया। कोई भी एरर है तो यहाँ पे हमें एरर बॉक्स शो हो जाएगा। इस तरह हमने ये एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम करके देखा है हमने। फिर रन टाइम का भी हम इसमें देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का अभी हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज किया है कि हम कैसे इसमें आउटपुट लेते हैं, लेकिन अभी हम इसके वीबी स्क्रिप्ट के अंदर मैसेज बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स का यूज करके एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम .html एक्सटेंशन के साथ ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर इसको हम हटा देते हैं, यहां पे यूज करते हैं मैसेज बॉक्स। वही जो हमने अभी लिखा था, सेम कंटेंट लिखेंगे, सेमीकोलन नहीं लगाना है, ये मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराएंगे। अब हम सेम चीज सेव करेंगे कंट्रोल एस से, इसको मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हम उसी प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा पहले से ही डेस्कटॉप पे सेव है। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको अलाउड करेंगे कंटेंट को। ये देखिए, अगर हम मैसेज बॉक्स यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसे बॉक्स आएगा और उसमें हमें आउटपुट मिलेगी इस मैसेज बॉक्स के अंदर, हेलो स्टूडेंट्स। ओके कीजिए, इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमने यूज किया है रन टाइम प्रोग्रामिंग। ये तो अभी हम पहले एक प्रोग्राम करते हैं कांस्टेंट प्रोग्रामिंग का। ये तो है हम जब इसके अंदर हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, हम कोई भी वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। हमें अगर वेरिएबल यूज करना है, मैं वेरिएबल यूज कर रही हूं a,b,c, a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 56। ये दोनों नंबर ही हमें प्रिंट कराने हैं, दोनों नंबर ही प्रिंट कराएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, इसको क्लोज किया। कनकेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ए लिखेंगे, देन हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ बी इज, हम लिखेंगे बी की वैल्यू। सेव करते हैं, ये हमने सेव किया। उसी में सेव कर दिया है हमने। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वैल्यू आ गई है। वैल्यू ऑफ ए इज 23, वैल्यू ऑफ बी इज 56। देखो, इसमें हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर सकते हैं यहां पर एम्परसेंड BR ब्रेक। अब हमारी जो इसके बाद जो भी हमारी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा।
इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 23, वैल्यू ऑफ बी इज 56। ये अलग अलग लाइनों में आएगी। ऐसे हम इसमें ब्रेक यूज करते हैं। हाँ, ये हम जावास्क्रिप्ट में ये चीज हम अच्छे से सीख लेते हैं कि कोई भी HTML टैग हम विद इन स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है, ये हमारा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर कोई भी HTML टैग हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इस ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग से पहले यूज कर सकते हैं, इस क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बाद यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखना है हमें। अगर हमें ब्रेक यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। डायरेक्ट HTML टैग यूज नहीं कर सकते हम इसके अंदर। तो ये हमारा ब्रेक के लिए। अब हम करते हैं रन टाइम के लिए, और रन टाइम के लिए एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। यही वैल्यू, ये हमने कांस्टेंट वैल्यू यूज की है 23 और 56। अब हमें इनको रन टाइम वैल्यू लेनी है। हम यहां पे यूज करते हैं इनपुट बॉक्स, एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए, इनपुट बॉक्स, एंटर वैल्यू ऑफ बी। सेव किया हमने प्रोग्राम। सी का इसमें यूज नहीं है, आप सी को हटा सकते हैं हम, क्योंकि हम ए और बी दो ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। दोबारा सेव करेंगे, सेम प्रोग्राम में फिर जाते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए 90। देखिए एंटर वैल्यू ऑफ बी 34। ये देखिए जो हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। अभी ऑपरेटर का यूज आपको नहीं करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर पहले आपको बताएंगे, देन वी विल यूज देम। तो ऐसे हम रन टाइम वैल्यू लेंगे। ये रन टाइम वैल्यू का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम रन टाइम वैल्यू यूज कैसे करते हैं। ये हमारी VB स्क्रिप्ट का फर्स्ट चैप्टर है। कोई भी डाउट है तो आप क्लासरूम में जाकर वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।